क्यों नहीं आप? मतलब कुछ ज्यादा तकलीफ है? ज्यादा ही जा दिया। अरे मरीज है, मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम। शौक चलो। अरे 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 ये क्या हुआ? आप जोश में आ गए भाजपा नेता, जोश में आ गए। नमस्कार दोस्तों, जो 10 लाख की कोट पहनता हो और 1.5 लाख का चश्मा पहनता हो और 1.5 लाख का पेन यूज करता हो और अपने आप को कहता है कि मैं तो बचपन में चाय बेचा करता था और इतनी गरीबी रहती थी कि पहनने के लिए कपड़े और पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके फेंकता था। एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से एक ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। और झूठ ये बोलते हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं की और फिर बाद में इनकी इतनी सारी डिग्रियां कहाँ से आ जाती हैं, जो कि दोस्तों इनकी सारी बातें झूठी हैं। हकीकत तो यह है, मोदी के पिता गुजरात रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और इन्हें चाय बेचने वाला नहीं, चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए। और कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि जाकर स्कूल में एडमिशन करा लें और पढ़ाई करें। और ये फोटो 1962 की है, इसमें इन्होंने कोट पहन रखा है। जरा सोच के देखिएगा 1962 के आसपास कौन सा इंसान इस तरीके से रहता होगा। जाहिर सी बात है अमीर लोग जो आसानी से पढ़ाई कर सके और स्कूल जा सके। जरा शर्म करो मोदी जी कि आपको झूठ बोले में शर्म नहीं आती। आप तो आम जनता को चूतिया बनाते हो या फिर झूठ बोलकर पॉलिटिक्स करते हो। अब जरा मुद्दे पर वापस आते हैं। 28, 31, 2 ये तारीख आप याद रखना, जो कि अभी काम आएगा। राहुल गांधी ने ऊंट अधिकार यात्रा निकाली थी बिहार में, क्योंकि एक कांग्रेस के चाहने वाले युवक ने मोदी की मां को गाली दी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गोदी मीडिया बोल रही है, जो कि हकीकत तो कुछ और है। जो मोदी की मां को गाली दिया था पर वो कांग्रेस का आदमी नहीं था बल्कि बीजेपी का आदमी था। मोदी ने एक दिन का ऐलान किया बिहार बंद होने का, पूरा भारत नहीं केवल बिहार। और उस एक दिन के बिहार बंद होने के कारण बीजेपी के चमचे हद पार कर दिए। अब तो देखिए निर्धारित समय से खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली है। शौक लग गया क्या आपको? शौक चलो। अरे 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 ये क्या हुआ? आप जोश में आ गए भाजपा नेता, जोश में आ गए। बताइए बताइए। अरे बिहार बंद रही है क्या? ये देखिए, ये नेताजी क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हुआ? मौत से जूझता रहा मरीज और गाड़ी बीच रास्ते पर रुकवा दी। इसके अलावा एक डिलीवरी महिला की गाड़ी बीच रास्ते में रुकवा दी और बोल रहे हैं कि उस साइड से लेके जाओ। जरा सोच के देखिएगा, आप जहाँ पर खड़े हो उसके जस्ट सामने आपका हॉस्पिटल है और आपको बोल रहे हैं कि उधर से लेके जाओ गाड़ी, जहाँ से आपको 2 किलोमीटर लगेंगे जाने में, और आपके पास डिलीवरी महिला साथ में हो। कितनी दुख की बात होगी। और ये मोदी के चमचों ने क्या कुछ नहीं किया, जरा ये वीडियो देखिए। देखिए ये डिलीवरी के क्या बोल रहा है? दिया जाएगा, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है, मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। बताइए। देखिए डिलीवरी है, हथियार है, उसको दर्द हो रहा है। नेताजी आप अभी नहीं जाएगा, मरीजों को रोक दीजिएगा। मरीज को नहीं रोका गया है। बगल में अस्पताल है, 5 कदम की दूरी पे कह रहे नहीं जाने देंगे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। 7 बजे से 12 बजे तक बंद है। डिलीवरी है नेताजी। अरे डिलीवरी। इसके अलावा बीजेपी वालों ने, बीजेपी के चमचों ने एक आदमी जिसकी औरत बहुत ही सीरियस है परंतु बीच रास्ते में उसे अस्पताल जाने के लिए रोक रहे हैं। सत्ता के गुंडे लोग। नहीं सर, मैं साइकेट्रिक पेशेंट है, मेरा वाइफ जो मतलब बहुत सीरियस है, मुझे जाना डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास जाना है मेरे को। मैं बक्सर से आया हूँ। बक्सर से आए हैं? बक्सर से आया हूँ मैं। डॉक्टर का रिपोर्ट भी रखा हुआ है। रुक क्यों नहीं आप? मतलब कुछ ज्यादा तकलीफ है? ज्यादा तकलीफ है उनको। और इसके अलावा एक टीचर महिला को मारा गया, पीटा गया, क्या कुछ नहीं किया गया। और कितनों का तो एग्जाम छूट गया, कॉलेज सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाए। बिहार बंद होने के बाद भी आखिर क्यों बीजेपी की रैली निकली? और जो काम पुलिस प्रशासन का है और वही काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। और ये सब इसलिए हुआ कि बीजेपी के एक युवक ने कांग्रेस की रैली में घुस करके
मोदी की माँ को गाली दी। क्या मोदी की माँ माँ है और लोगों की माँ नहीं है जो आप गाली देते हो? रवन्ना है, 3000 लड़कियों के साथ शोषण किए, इनके प्रधानमंत्री हाथ उठा के प्रचार करते हैं। मणिपुर में नंगे हमारी बहनों को जो किया गया, आज तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला क्या? नहीं। महिला पहलवानों का शोषण करने वालों का ये लोग टिकट देते हैं, अब बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी को डीएनए का गाली दिया। डीएनए से भी बड़ा कोई गाली होता है क्या? ये मोदी जी सोनिया जी को कहते हैं जर्सी गाय, थरूर जी के पत्नी को कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और राहुल जी को कहते हैं हाइब्रिड बछड़ा। ये प्रधानमंत्री जी का देन है। तेजस्वी यादव ने एकदम सही बोला, जो कि एकदम हकीकत। मोदी की माँ के नाम को लेकर के सब ड्रामा किया जा रहा है। आम जनता इसके बारे में क्या बोल रही है? जो अपने माँ के मरने के बाद मुंडन नहीं करवाया, उस आदमी को आप सनातनी हिंदू बताते हैं? शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती तुमको? अरे वो गोबर की अवतार है, और वो सुअर के गोबर की अवतार है। अरे बड़ जाए इनको आप पूरा जो है पदवी दे रहे हैं। करने में तो अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया था नोटबंदी में। यही वही मोदी जी की माँ थी ना, जो उतनी बुजुर्ग महिला 80 साल की महिला को उस समय उन्होंने लाइन में लगाया था नोटबंदी पे। तो माँ के नाम पे तो इन्होंने हमेशा खेला है, ड्रामा किया है। अभी आंसू बहा रहे हैं वो माँ, जो माँ की अब जीवित भी नहीं है। सर माना चाहिए मोदी जी आपको तो सर माना चाहिए। और ये चीन और जापान घूम रहे थे नरेंद्र मोदी जी, 5 दिन के बाद इनकी नींद खुली और भावुक होकर के। और आपको मैंने शुरुआत में पहले बोला था 28 और 31 और 2 ये तारीख याद रखना। 28 अगस्त को बीजेपी की एक सपोर्टर ने मोदी की मां को गाली दी, और 31 अगस्त को चाइना वाले और रसिया वाले के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। और वो 2 तारीख को आकर के अचानक से ही मगरमच्छ के बच्चों के आंसू रोने लगा, और उसे 6 दिन के बाद उसे गाली लगी, और उन्होंने बिहार बंद करने का ऐलान किया। माँ बहनें तो पूरे देश में है ना, और इनको पूरा देश बंद करने का ऐलान करना चाहिए था ना, केवल बिहार को अकेला क्यों किया? और जब बिहार बंद करने का ऐलान किया तो आरएसएस और भाजपा के गुंडों ने इस तरीके से मार मार कर बुरा हाल किया, आप लोगों ने देखा जरूर। इस तरीके से अगर आपने बिहार के गुंडों को सीटें दे दी ना, तो बिहार राज्य पूर्ण बहुमत के साथ ऐसा हालात लाने वाला है, जो आपके पास बचा खुचा धन कुछ भी है वो सब जाने वाला है और खत्म होने वाला है। अगर वोट चला जाएगा तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। ये शुरुआत वोट से हो रही है। वोट के बाद राशन कार्ड जाएगा, राशन कार्ड के बाद जमीन जाएगी, जमीन के बाद सारे के सारे अधिकार जाएंगे। अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाल दी। मेरे कार्ड में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहा है। सबसे पहले वोट जा रहा है, उसके बाद राशन कार्ड जाएगा, फिर जमीन जाएगी, उसके बाद हमारा वोट अधिकार जाएगा। अगर हमें अब भी समझ आ गई ना, तो इस आने वाले प्रलय को आसानी से रोक सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि मेरे बड़े भाई और बहन, आप सभी लोग मिल करके इस डूबते हुए भारत को बचा लो। अपना सबसे बड़ा अधिकार वोट, उसे बचा लो, और अपने बच्चों का भविष्य बचा लो। और हमें एकजुट होकर के समाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।